क्या हमारे दिमाग दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं? ये बात सही है। जितना बड़ा दिमाग हमारे एंसेस्टर्स का था, उस कंपैरिजन में हमारे दिमाग का साइज बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया है। हाउ दिस इवन हैपेंड? लेट अस डिस्कस सम एविडेंसेस। ये जो दो खोपड़ियां आप देख रहे हो, उनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो थोड़ी ग्रे कलर की खोपड़ी है, ये एक ओसा मेल की बताई जा रही है, जो तकरीबन 40,000 साल पहले धरती पे रहते थे, और उनकी क्रैनियल कैपेसिटी है 1525 से लेकर 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक। और ये सफेद खोपड़ी एक मॉडर्न यूरोपियन मेल की है, जिसकी क्रैनियल कैपेसिटी तकरीबन 1411 क्यूबिक सेंटीमीटर्स है। एंड दिस इज सिंपल। ह्यूमन इवोल्यूशन में ये एक फैसिनेटिंग डिफरेंस हमें देखने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है तकरीबन लास्ट 30 सालों से हमारा दिमाग बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया है। ये ह्यूमन इवोल्यूशन में डिफरेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि एक जमाने तकरीबन 3 मिलियन साल पहले दिमागों का साइज विद टाइम बढ़ जाता था, बट नाउ हमारे दिमाग दिन ब दिन श्रिंक हो रहे हैं। इस फिनोमेना में फनी बात यह है, जिस टाइम पे इंसानों ने साइंटिफिक फील्ड्स, आर्किटेक्चर, तकरीबन सभी चीजों में एडवांस्ड हो गए, उस हिसाब से हमारे दिमागों का साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका टोटली अपोजिट हो रहा है। किसी को भी एक्चुअल रीजन पता नहीं है, बट कुछ स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट अस डिस्कस द इंटरेस्टिंग 2 हाइपोथेसिस। पहली हाइपोथेसिस जो है वो है डोमेस्टिकेशन हाइपोथेसिस। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है इंसानों के दिमागों के साइज में जो हमें गिरावट देखने को मिली, उसका एक बड़ा कारण जानवरों की डोमेस्टिकेशन है। ये शायद आपको इररिलेवेंट लग सकता है, बट दिस इज ट्रू। अगर हम अपने ही घरों में देख ले, अपने एनवायरनमेंट में ही देख ले, हमें एक चीज देखने को मिलेगी। हमारे पालतू जानवरों के दिमागों का साइज बहुत ज्यादा कम होता है उन जानवरों के कंपैरिजन में जो जंगल में रहते हैं। एक वाइल्ड डॉग का दिमाग बड़ा होता है हमारे पालतू कुत्ते के कंपैरिजन में। ऐसा तकरीबन सभी जानवरों में होता है। सो व्हाई दिस हैपेंड? ये इस वजह से होता है क्योंकि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के जीने के तरीके बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। सपोज एक वाइल्ड भैंस में ज्यादा एग्रेशन होता है, उसको ज्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि उसको अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है, उसे हमेशा थ्रेट में रहना पड़ता है कहीं लायन उस पर अटैक न करे। और एक वाइल्ड लायन को मैटिंग करने के लिए दूसरे मेल लायन से लड़ना पड़ता है, उसको बहुत फोकस में रहना पड़ता है अपना खाना हासिल करने के लिए। यही कुछ कारण होते हैं वाइल्ड एनिमल्स स्ट्रांग होते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के कंपैरिजन में, नो मैटर स्पीशीज चाहे सेम ही क्यों ना हो। सो ये सारे कारण एक बेनिफिट देता है इन वाइल्ड एनिमल्स को, दैट इज बिग ब्रेन्स। नाउ हमने क्या करा, हमने ये सारे पैरामीटर्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में हटा दिए हैं। वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, उनको शिकारी का थ्रेट नहीं रहता, वो डिसाइड उनमें कौन ब्रीडिंग करेगा, कब ब्रीडिंग करेगा, उनको कब खाना है पीना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो ऐसा माना जाता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का ब्रेन साइज कम इसलिए होता है क्योंकि वे हैव रिमूव्ड ऑल दिस पैरामीटर्स। एंड एग्जैक्टली हुआ इंसानों के साथ। दिन ब दिन हमने जानवरों को जितना करीब अपने एनवायरनमेंट में रखा, हमें जंगलों में अब शिकार करना नहीं पड़ता है जिस तरह से हमारे एंसेस्टर्स करते थे। हमने जीने के तौर तरीकों को पूरी तरह बदला। जिन चेतावनियों का सामना हमारे एंसेस्टर्स को करना पड़ता था, हमने उन सारे पैरामीटर्स को बदल कर रख दिया। मे भी यही एक बड़ा कारण है होमो सेपियंस की ब्रेन रिडक्शन के पीछे। दूसरी हाइपोथेसिस हमें बताती है इंसानों की बॉडी का साइज डिक्रीज हुआ, इसी वजह से हमारे दिमागों का साइज भी बॉडी के अकॉर्डिंग ही कम होता जा रहा है। देयर आर बायो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, डेंटल एविडेंसेस, फोसिल रिकॉर्ड्स, जिनसे ये डायरेक्टली पता चलता है ह्यूमन्स की बॉडी का साइज डिक्रीज हुआ विद टाइम। सो किसी भी एनिमल का जितना बड़ा शरीर होता है उतना ही बड़ा उसको दिमाग लगता है। जैसे एक हाथी और घोड़े के दिमाग में बहुत ज्यादा फर्क होता है इफ वी टॉक अबाउट साइज। और इंसानों की दिमाग की एक खास बात यह है, जो भी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, हमारा दिमाग उस एनर्जी का 20% अकेले में कंज्यूम करता है। अब अगर बॉडी का साइज डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली हमें कम एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, जिस वजह से हमारे ब्रेन उसी अकॉर्डिंग एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ब्रेन का साइज डिसाइड होता है। लेकिन घुमा फिरा के इस हाइपोथेसिस का आंसर पहली वाली हाइपोथेसिस से ही रिलेट होता है, एंड दैट इज डिक्रीज इन बॉडी साइज। इंसानों की बॉडी का साइज डिक्रीज हुआ क्योंकि हम एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हो गए, हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जिस वजह से हमारा वर्कलोड, हंटिंग एक्टिविटीज, सिलेक्शन प्रेशर बहुत ज्यादा कम हुआ हमारे एंसेस्टर्स के कंपैरिजन में, और इसी वजह से इंसानों की बॉडी का साइज रिड्यूस हुआ, और इसी के साथ साथ हमारे दिमागों का साइज भी श्रिंक हो गया। यही 2 हाइपोथेसिस अच्छा एक्सप्लेन करती है व्हाई ह्यूमन ब्रेन श्रिंक। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, डू सब्सक्राइब।